नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा बेजान होने लगती है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। मेरे साथ इन योगासनों का अभ्यास करें और बढ़ती हुई उम्र के लक्षणों को कम करें। झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स की समस्या दूर होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। योगा मैट में सीधे खड़े होना है, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ बगल में। श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर से ले जाएंगे और आपको टोज में खड़े होना है। श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है, फिर आपको वापस आ जाना है। इसका अभ्यास 8 बार 10 बार या जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन का करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ इंटरलॉक, सर के ऊपर। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ को झुकेंगे। जितना हो सकता है उतना हाथों को आपको स्ट्रेच करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। आप जितना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपको स्ट्रेच करना है। इसका अभ्यास भी आप 8 बार 10 बार या आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। सुबह सुबह आप खाली पेट गुनगुना पानी पीने के बाद इन आसनों का अभ्यास करिए दोस्तों, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको समस्या है, पेट की कोई भी समस्या है, वह आपकी दूर हो जाएगी और आपकी त्वचा सुंदर लगेगी और झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स की समस्या भी दूर होगी और कहीं अनगिनत लाभ आपको मिलेंगे। अब अगला अभ्यास हम कटी चक्रासन का करेंगे। पैरों में 2 फीट का फासला, दोनों हाथ आगे की तरफ। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। पूरा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है दोस्तों। इसका अभ्यास भी आप 8 बार 10 बार या जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। इसकी 2 टेक्निक का अभ्यास किया गया है। दूसरी टेक्निक में आपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर साइड में स्प्रेड करना है। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है दोस्तों। और इसका अभ्यास भी 8 बार 10 बार या जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। रीढ़ की हड्डी में कड़ापन और कमर के हिस्से में जो कड़ापन, स्टिफनेस होती है, वह इसका अभ्यास करने से दूर होता है और कॉन्स्टिपेशन, अपच की समस्या भी दूर होती है दोस्तों। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन का करेंगे। दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ आपको पीछे कमर के पीछे लगाना है और श्वासों को भरना है। हिप्स को आगे पुश करना है, पीछे की तरफ झुकना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर ऊपर की तरफ आपको देखना है और इसी पोस्चर में होल्ड करना है और फिर आपको वापस आ जाना है दोस्तों। अगर आप श्वास को भरते हैं तो आपको लंग्स में अपनी श्वासों को भरना है। अगला अभ्यास पादहस्तासन का करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ ऊपर। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और फाइनल पोजीशन में आपका हेड आपके घुटनों के जितना आप क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज लाएंगे और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे दोस्तों। इसका अभ्यास भी आप 8 बार 10 बार या जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसका अभ्यास करने से पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है और बैक मसल्स, लेग मसल्स स्ट्रेच होती है और एक्सेस बेली फैट कम होता है। डाइजेशन की समस्या दूर होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और आपके नर्व्स टोन होते हैं और भी कई अनगिनत लाभ मिलते हैं। अगला अभ्यास वृक्षासन का करेंगे। इसमें आपको सीधे खड़े हो जाना है और एक पैर के फुट को दूसरे पैर के इनर साइड मूलाधार के पास रखना है। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाना है और ज्वाइन करना है। नमस्कार मुद्रा बनानी है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। यह आपकी फाइनल पोजीशन होगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। चाहे तो आप ब्रीथ को होल्ड भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, बैलेंस बना के रखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। पार्किंसन के मरीज़ों को इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से चेस्ट रीजन खुलता है और ब्रीदिंग वॉल्यूम बढ़ती है और इसका अभ्यास करने से पेट का एरिया स्ट्रेच होता है और एक
बॉडी एक अच्छे पोस्चर में आती है। दोस्तों इसका अभ्यास अवश्य करें। अगला अभ्यास गरुड़ आसन का करना है। सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथ बगल में समानांतर, थोड़ा सा बेंट होना है घुटनों से, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए एक पैर को दूसरे पैर की थाइस के ऊपर से ले जाते हुए रैप करना है, घुमाना है और नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथों को आपने क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर से हाथ जोड़ने हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी अभ्यास करना है। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का करना है। दोनों पैर हिप्स के बराबर में फासला रखना है आपको और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर साइड में सीधे रखना है। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ झुकना है। जिस तरह आप झुकेंगे उसका जो पैर का फुट बाहर की तरफ रहेगा और हाथ से उस पैर के फुट को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ देखना है, दूसरे हाथ की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ से भी अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं खत्म होंगी, कॉन्स्टिपेशन, अपच जैसी समस्या दूर होगी, स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, लेग मसल स्ट्रेच होगी और बैक पेन और सर्वाइकल पेन में काफ़ी लाभदायक आसन है और पेट का एक्स्ट्रा फैट और कमर का एक्स्ट्रा फैट कम होगा। और दोस्तों योग के साथ साथ अपनी आहारचर्या और दिनचर्या भी अच्छे रखें, तभी आपको संपूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, नींद पूरी लें, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट रात को भिगोकर सुबह खाएं, मिर्च मसाला तला भुना ना लें, जंक फूड फास्ट फूड ना खाएं। दोस्तों योग करते समय हम अपने शरीर को जिस तरह से अलग अलग पोजीशन में ले जाते हैं उससे शरीर स्वस्थ रहता है, सारे अंग अच्छी तरह से कार्य करते हैं, अंगों की अच्छी तरह से मालिश हो जाती है और इससे चेहरे का ग्लो बढ़ता है और झुर्रियाँ, फाइन लाइंस की समस्या नहीं होती है और उम्र कम लगने लगती है। अगला अभ्यास पार्श्व कोणासन का करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर बगल में, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए एक पैर के घुटने को मोड़ेंगे, उस तरफ झुकेंगे और हाथों को फुट के पास रखेंगे और दूसरा हाथ कान के ऊपर से ले जाएंगे सीधा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों इसके बाद ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। इसका अभ्यास भी 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। कोई भी अभ्यास ज़बरदस्ती नहीं करना है, जिससे जितना बनता है उतना ही अभ्यास करना है। दोस्तों इसका अभ्यास करने से कमर के साइड का जो स्टिफनेस होती है, कड़ापन होता है, वह दूर होता है और एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है और हाथों की, पैरों की मसल स्ट्रेच होती हैं, मजबूत होती हैं और पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, अपच की समस्या नहीं होती है, चेहरा ग्लो करता है और भी कई अनगिनत लाभ मिलते हैं। दोस्तों अपने शरीर को फिट रखने के लिए योग का अभ्यास ज़रूर करें। इन सब योगासनों का अभ्यास करने से दोस्तों आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। धीरे धीरे आप शुरू करिए तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। योगा मैट के फ्रंट में आ जाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, 12 स्टेप होते हैं। पहला नमस्कार आसन, श्वासों को भरेंगे। दूसरा अभ्यास हस्तोत्तानासन, श्वासों को छोड़ेंगे। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, श्वासों को भरेंगे। चौथा अभ्यास वाम अश्वसंचालासना, श्वासों को छोड़ेंगे। पांचवा अभ्यास पर्वतासन। छठा अभ्यास अष्टांग नमस्कार आसन, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। श्वासों को भरेंगे। भुजंगासन, सातवां अभ्यास, श्वासों को छोड़ेंगे। आठवां अभ्यास पर्वतासन, श्वासों को भरेंगे। अगला अभ्यास
9वां अभ्यास दक्षिण अश्वसन चालासना, श्वासों को छोड़ेंगे। 10वां अभ्यास पादहस्तासन, श्वासों को भरेंगे। 11वां अभ्यास हस्तोत्तानासन, श्वासों को छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। 12वां अभ्यास नमस्कारासन। दोस्तों इसका अभ्यास आप 14 से 15 बार करें, उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। इसका अभ्यास करने से शरीर के सारे ऑर्गन स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ बनते हैं और इसका अभ्यास करने से पेट, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, हार्ट, लंग्स स्वस्थ होते हैं और रीढ़ की हड्डी, बैक मसल्स फ्लेक्सिबल होती है और इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इसका अभ्यास करने से दोस्तों चेहरे में चमक आती है, ग्लो बढ़ता है और उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र होती है। इसका अभ्यास आप सुबह सुबह की धूप में करें, खाली पेट करना है दोस्तों, तो आपको इसका अभ्यास करने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सुबह सुबह की धूप में आप इसका अभ्यास करेंगे तो पूरा दिन आप फ्रेश और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों मंत्र उच्चारण के साथ भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखें। दोस्तों सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरक, कुंभक और रेचक के साथ करेंगे। पूरक यानी कि इनहेलेशन, श्वासों को भरना। कुंभक यानी कि श्वासों को रोकना और रेचक यानी कि श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना। अगर आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप कोई भी आसन नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए, आपको संपूर्ण रूप से फ़ायदा मिल जाएगा। और आपके पास अगर टाइम भी कम है तो भी आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए और अगर आप करना भी चाहते हैं तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर के सुपरविज़न में आप इसका अभ्यास करें। दोस्तों मुझे अभ्यास करते करते बहुत पसीना आ गया है। क्या आपको भी आया कि नहीं? आपको मालूम होना चाहिए पसीने का आना, व्यायाम करते वक्त, योग करते वक्त पसीना का आना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पसीना बहुत ज़रूरी है। यह शरीर से हीट को रिलीज़ करता है और त्वचा को ठंडक प्रदान करता है, जिससे कि एनर्जी बूस्ट होती है और वज़न नियंत्रण में रहता है। और दोस्तों पसीना आने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या नहीं होती है और नींद भी अच्छी आती है और हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारे चेहरे में ग्लो बना रहता है। दोस्तों त्वचा चमकती रहती है और आप अपनी उम्र से कम लगने लगोगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छे से कार्य करेंगे। दोस्तों आप ज़रूर सुबह उठकर इन योगासनों का अभ्यास करिए और मुझे बताइए कि आपको लाभ मिला कि नहीं। जिससे जितना हो सकता है उतना अभ्यास करना है, ज़बरदस्ती कोई भी अभ्यास नहीं करें। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होंगे, लेकिन करना ज़रूर है और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सुबह सुबह की हल्की धूप में आप इसका अभ्यास करिए और सुबह सुबह की सूरज की किरणों को अपने बॉडी पे पड़ने दें और जिससे विटामिन डी की पूर्ति भी हो जाएगी और आपको कहीं अच्छे लाभ मिलेंगे। आपके अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे शरीर से और आपको अच्छा महसूस होगा। पूरे दिन आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आप मेरी बात मानो और अभ्यास करना शुरू कर दो अगर आप नहीं करते हो तो। दोस्तों इन सब योगासनों का अभ्यास चाहे तो आप बाहर भी कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं इनका अभ्यास। दोस्तों योग करने से चेहरा तो आपका ग्लो करेगा ही, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। जैसे कि मौसम बदल रहा है आजकल, मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या से आप बचे रहेंगे, आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। और गंभीर बीमारियां भी, हेपेटाइटिस, फेफड़े के संक्रमण, किडनी का संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे और बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी अगर आप योग करेंगे।
दोस्तों, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम भुजंग आसन का करेंगे। भुजंग आसन की 2 टेक्निक का अभ्यास हम करेंगे। दोस्तों, भुजंग आसन का अभ्यास भी आप पहले धीरे धीरे करें, फिर आप गति को भी बढ़ा सकते हैं और इसका अभ्यास आप 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, 25, 50, 100 बार भी कर सकते हैं। जिससे जितना हो सकता है उतना आपको अभ्यास करना है। भुजंग आसन के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है और श्वासों को भरना है। पहली टेक्निक में श्वासों को भरना है और अपनी बॉडी नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है और श्वासों को या तो आप रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो छोड़ देना। नॉर्मल ब्रीदिंग और दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे और कोहनी से मुड़े हुए होंगे। कोहनी से आपको मोड़ के रखना है और थोड़ी देर आपको ऊपर देखते रहना है, होल्ड करके रखना है इसी पोस्चर में और फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। देखिए, ऐसे आपको करना है दोस्तों। और इसकी दूसरी टेक्निक में आपको एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, एक हाथ के ऊपर दूसरा, श्वासों को भरना है, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है, पूरे हाथों को स्ट्रेच कर देना है, श्वासों को छोड़ना है, थोड़ी देर ऊपर देखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है दोस्तों। इसका अभ्यास करने से बॉडी एक अच्छे शेप में आती है, पेट का एक्स्ट्रा फैट कम होता है, कमर की चर्बी कम होती है, पेट की सारी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन की समस्या दूर होती है और मोटापा भी इसका अभ्यास करने से दूर होता है। अगला अभ्यास हम शलभासन का करेंगे दोस्तों। पेट के बल ही आपको लेटे रहना है और दोनों हाथ थाइस के नीचे रखने हैं, एक एक अलग अलग थाइस के नीचे रखना है, दोनों पैर सीधे और श्वासों को भरना है आपने और एक पैर को पीछे से ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं और श्वासों को रोक के रखना है, अगर आप रोक सकते हो, नहीं तो छोड़ देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है और वापस आना है थोड़ी देर बाद। ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है दोस्तों और गति को आप फिर बढ़ा सकते हैं। इसका अभ्यास भी आप 15, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होता है और हिप्स एक अच्छे शेप में आते हैं और भी कई लाभ मिलते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको फ़ायदे भी मिले होंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।